हमारी यह दुनिया कितनी विशाल है। ऊपर आसमान से देखने पर यह धरती बस नीले और भूरे रंग का एक गोला लगती है, लेकिन जब हम इस नक्शे में करीब आते हैं, जब हम इन ऊंची चोटियों के बीच झांकते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हिमालय के इन विशाल पर्वतों ने अपने भीतर कितने ही राज छिपा रखे हैं। आज इंडियन वर्ल्ड के इस सफर में हम आपको एक ऐसी जगह ले जा रहे हैं जो इस आधुनिक दुनिया के नक्शे पर तो है, लेकिन असल में यह आज भी सदियों पुरानी एक अपनी ही अलग दुनिया में जी रही है। यह है हिमाचल प्रदेश की मलाना घाटी। आसमान से यह जगह जितनी शांत और खूबसूरत दिखती है, जमीन पर उतरने के बाद यह उतनी ही रहस्यमयी और दुर्गम हो जाती है। हम आज एक ऐसे गांव और एक ऐसी घाटी की ओर बढ़ रहे हैं जिसे दुनिया अपनी अनोखी पहचान और अलग संस्कृति के लिए जानती है। हमारी इस लंबी यात्रा की शुरुआत होती है जरी से। यह एक छोटा सा बेहद शांत पहाड़ी कस्बा है। शाम का वक्त है और अगर आप ध्यान से देखें तो इन पहाड़ों ने अभी भी धुंध की एक सफेद और घनी चादर ओढ़ी हुई है। हवा में एक अजीब सी ठंडक है, एक ऐसा सुकून जो शहरों की भागदौड़ से बहुत दूर है। रास्ते के दोनों तरफ ढलान पर बने ये सीढ़ीदार खेत और ये हरे भरे सेब के बागान हमें बताते हैं कि पहाड़ों में जीवन कितना सादा है। यहाँ के लोग अपनी एक अलग ही धीमी और शांत रफ्तार से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। इन धुंधले और बादलों से घिरे पहाड़ों के बीच यहाँ की छोटी छोटी इमारतें, ये सड़कें और यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी आपको एक पल के लिए यहीं रुक जाने को कहती है। जरी एक तरह से हमारी इस जानी पहचानी सभ्यता का आखिरी बड़ा पड़ाव है। यहाँ सब कुछ बहुत सामान्य और सुरक्षित लगता है, लेकिन हमारा सफर तो अभी बस शुरू हुआ है। तो चलिए जरी की इन सुरक्षित और जानी पहचानी गलियों को पीछे छोड़कर अपने अनजान सफर की ओर कदम बढ़ाते हैं। जैसे ही हम जरी से मलाना की तरफ आगे बढ़ते हैं, नजारा एकदम से बदल जाता है। यह रास्ता कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। हमारी गाड़ी अब जिन सड़कों से गुजर रही है वो असल में सड़कें कम और पहाड़ों को काटकर बनाई गई लकीरें ज्यादा लगती हैं। यह एक बेहद संकरा, कच्चा और खतरनाक रास्ता है जो एक बहुत ही गहरी खाई के किनारे किनारे चलता है। एक तरफ आसमान को छूने वाली विशाल और डरावनी खड़ी चट्टानें हैं और दूसरी तरफ इतनी गहरी खाई कि नीचे देखने पर सिर चकरा जाए। आप देख सकते हैं कि कई जगहों पर तो पहाड़ सड़क के ठीक ऊपर एक छतरी की तरह बाहर निकले हुए हैं। ये आधी सुरंग जैसी जगहें देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये भारी भरकम चट्टानें बस गिरने ही वाली हैं। यह सफर हमें याद दिलाता है कि इंसान ने प्रकृति के इन कठोर सीनों को चीरकर अपना रास्ता बनाने की कितनी मुश्किल और खतरनाक कोशिश की है। लेकिन यह उबड़ खाबड़ और धूल भरा सफर सिर्फ एक रास्ता नहीं है। असल में यह प्रकृति द्वारा बनाई गई एक बहुत बड़ी दीवार है। यह वो सुरक्षित कवच है जिसने सदियों से मलाना गांव को बाहरी दुनिया की भीड़-भाड़, बदलावों और हमारी इस तेज रफ्तार सभ्यता से बचा रखा है। इन खतरनाक रास्तों ने ही मलाना के रहस्यों को आज तक सुरक्षित रखा है। जैसे जैसे हम इस गहरी और डरावनी खाई में आगे बढ़ रहे हैं, प्रकृति का रूप और भी ज्यादा आक्रामक और खुशहाल होता जा रहा है। और आखिरकार इन ऊंचे पहाड़ों और खतरनाक रास्तों का सीना चीरकर हम पहुंचते हैं मलाना। मलाना यह सिर्फ एक गांव नहीं है, यह एक जीता जागता इतिहास है। माना जाता है कि मलाना दुनिया की सबसे प्राचीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में से
एक को आज भी संजोए हुए है। यहाँ कदम रखते ही आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप कई दशक पीछे आ गए हैं। यहाँ का माहौल, यहाँ की हवा, सब कुछ एकदम अलग है। सबसे पहले आपकी नजर जाएगी यहाँ के घरों पर। इन अनोखे घरों को ध्यान से देखिए। ये काटकुनी वास्तुकला का बहुत ही खूबसूरत और पुराना नमूना है। लकड़ी के मोटे मोटे तनों और भारी पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए ये घर, जिन पर स्लेट की मजबूत छतें हैं। ये घर इस खड़ी ढलान पर एक दूसरे से बिल्कुल सटकर बने हुए हैं। इनमें लोहे की कीलों का इस्तेमाल ना के बराबर होता है। हर घर की बालकनी, हर घर के दरवाजे में एक पुरानी कहानी छिपी है, जो इन पुरानी लकड़ियों की दरारों में आज भी जिंदा है। अब इस नज़ारे को देखिए। आज यहाँ गांव के बीचों बीच पत्थर के इस बड़े से आंगन में, इस चौपाल पर लगभग पूरा गांव इकट्ठा हुआ है। लोग अपने पारंपरिक और ख़ास तरह के कपड़ों में एक बहुत बड़े घेरे में खड़े हैं। मलाना के लोग बिना किसी खास वजह के इस तरह इकट्ठा नहीं होते। शायद यहाँ उनके जमलू देवता के किसी सख्त नियम पर कोई बड़ी पंचायत हो रही है, या उनका कोई पुराना पारंपरिक त्यौहार मनाया जा रहा है, या फिर कोई शादी होने वाली है। ये लोग अपनी सदियों पुरानी संस्कृति, अपने रीति रिवाजों और अपने देवताओं के नियमों को लेकर बहुत सख्त हैं। इतना सख्त कि बाहरी लोगों के लिए यहाँ कई कड़े नियम हैं। आप यहाँ की इमारतों को या उनके मंदिरों को छू नहीं सकते। वो बाहरी दुनिया से एक दूरी बनाकर रखते हैं, और यही वजह है कि उनकी संस्कृति आज भी इतनी शुद्ध और संरक्षित दिखाई देती है। गांव की इन संकरी गलियों में चलते हुए आपको कई और दिलचस्प चीजें दिखेंगी। पत्थर के इन पुरानी और टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियों पर आराम से चलते हुए बकरे और ये पहाड़ी कुकुर, जो यहाँ के जीवन का एक बहुत ही अहम और स्वाभाविक हिस्सा हैं। और हाँ, अगर आप रास्तों के किनारे गौर करें तो आपको हर जगह ये हरे भरे जंगली पौधे उगते हुए दिखेंगे। ये पौधे इस घाटी की उस पहचान का हिस्सा हैं जिसे मलाना का नाम दुनिया भर के यात्रियों तक पहुंचा दिया। यहाँ से घाटी का नज़ारा देखिए। वो गहरी वी शेप आकार की खाई, उसके पीछे छुपे ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उन पर तैरते हुए बादल। मलाना सचमुच प्रकृति की गोद में छिपा एक ऐसा रहस्य है जिसे आप अपनी आंखों से देख तो सकते हैं, उसे कैमरे में कैद भी कर सकते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह से समझ पाना शायद बाहरी लोगों के बस की बात नहीं है। यह गांव अपने आप में एक पहेली है। मलाना गांव की उन सदियों पुरानी, रहस्यमयी और बंद गलियों से बाहर निकलकर अब हम अपने सफ़र के सबसे रोमांचक और खूबसूरत हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। हम बढ़ रहे हैं उस जगह की ओर जिसका नाम सुनते ही एक अलग सा एहसास होता है, मैजिक वैली। नाम सुनने में जितना रहस्यमयी लगता है, यह जगह असल में उससे कहीं ज़्यादा जीवंत और अविश्वसनीय है। मलाना के बाद कोई पक्की सड़क नहीं है। वाहनों का सफ़र पीछे छूट चुका है। अब हमारे सामने बस ये कच्चे, ऊबड़ खाबड़, कीचड़ और पत्थरों से भरे हुए दुर्गम पहाड़ी रास्ते हैं। और इन संकरे रास्तों पर हमारे सबसे बड़े साथी हैं ये खच्चर। देखिए कैसे ये भारी सामान लादे हुए पूरी लगन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहाड़ों की इस गहरी खामोशी में इन खच्चरों के गले में बंधी घंटियों की आवाज़ एक बहुत ही मीठा और सुकून भरा संगीत पैदा कर रही हैं। यह घंटियों की आवाज़ इस रास्ते का इकलौता शोर है
हर कदम के साथ चढ़ाई और भी मुश्किल होती जाती है। सांसें फूलने लगती हैं, लेकिन हमारे आसपास बिखरा हुआ ये अद्भुत नज़ारा आपकी सारी थकान को पल भर में गायब कर देता है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमारे कानों में एक तेज गड़गड़ाहट पड़ने लगती है। सुनिए इस आवाज़ को। ये मलाना घाटी का वो जंगली, आज़ाद और बेकाबू पानी है। देखिए कैसे यह तेज नदी इन बड़ी बड़ी चट्टानों से टकराकर सफ़ेद रंग में बदल रही है। इस नदी के बहाव में एक अजीब सा गुस्सा भी है और एक आज़ादी भी। और सिर्फ नदी ही नहीं, पहाड़ों के सीने को चीरकर बहुत ऊंचाई से गिरते हुए ये सफ़ेद दूध जैसे झरने देखिए। जब आप इन ऊंचे झरनों के नीचे खड़े होते हैं और पानी की ठंडी बूंदें आपके चेहरे पर पड़ती है, तब आपको एहसास होता है कि इस विशाल प्रकृति के सामने हम इंसान कितने छोटे और कितने मामूली हैं। इन उफनती और डरावनी नदी को पार करना भी अपने आप में एक बड़ा रोमांच है। देखिए इन लकड़ी के पुलों को। ये कोई आधुनिक और मजबूत लोहे के पुल नहीं है। ये स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए काम चलाओ पुराने और कच्चे पुल हैं। लकड़ी के कुछ लट्ठों को जोड़कर बनाए गए ये पुल, जब आप इन पर अपना कदम रखते हैं तो ये हल्के हल्के हिलते हैं और ठीक आपके पैरों के नीचे वो तेज बहती हुई नदी का डरावना शोर होता है, जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर देता है। लेकिन यही वो पुल है जो इस खतरनाक पहाड़ के दो अलग अलग किनारों को, दो अलग अलग दुनियाओं को एक दूसरे से जोड़ते हैं। जैसे जैसे हमारी चढ़ाई और ऊपर होती है और हम घाटी की गहराई में और अंदर तक जाते हैं, प्रकृति के रंग अचानक से बहुत गहरे और चमकदार होने लगते हैं। चारों तरफ फैले ये विशाल और घने जंगल और बारिश से धुली हुई वो गहरी हरी घास। ऐसा लगता है जैसे हम किसी बहुत ही खूबसूरत हाथों से बनाई गई पेंटिंग के बीचों बीच आ गए हैं। धुंध ने इन पहाड़ों और इन पेड़ों को इस तरह से अपने गले लगाया हुआ है जैसे आसमान खुद ज़मीन से मिलने के लिए नीचे उतर आया हो। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हरियाली, शांति और एक ऐसी नमी है जो आपको अंदर तक ताजा कर देती है। और आखिरकार घंटों की इस बेहद थका देने वाली चढ़ाई, उन कच्चे रास्तों, खतरनाक पुलों और तेज झरनों को पार करने के बाद हम पहुंचते हैं उन खुले और शांत मैदानों में, जहां रंग बिरंगी छतों वाली कुछ छोटे छोटे घर और कुछ टेंट लगे हुए हैं। यही है मैजिक वैली का दिल। यहाँ पहुँचने के बाद हवा में एक ऐसी आज़ादी महसूस होती है, एक ऐसा गहरा सुकून जो आपको दुनिया के किसी भी बड़े शहर की बंद दीवारों या सुख सुविधाओं में कभी नहीं मिल सकता। मैजिक वैली महज एक जगह नहीं है जहां आप घूमने आते हैं। यह एक अनुभव है जो धीरे धीरे आपके अंदर तक उतर जाता है। शायद इसीलिए लोग बार बार इन पहाड़ों की तरफ लौटते हैं, क्योंकि यहाँ आकर इंसान सिर्फ रास्ते नहीं तय करता, वो अपने भीतर के शोर से भी दूर हो चला जाता है। और तब इन ऊंचे पहाड़ों, बहती नदियों और धुंध में छिपे जंगलों के बीच उसे एहसास होता है कि प्रकृति सिर्फ देखने की चीज़ नहीं है, प्रकृति महसूस करने की चीज़ है।